हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिशा क्रिएशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती का फ्रंट और बैक नेक कैसे बनाना है इस बारे में बताने जा रही हूँ। सो कीप वॉचिंग। यहाँ आप देखिए, आपको ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। मैंने ये और वीडियोस में भी बताया कि फ्रंट और बैक आपको कैसे पता करना है। ये देखिए, आपको बिल्कुल दोनों देखने में बिल्कुल सेम एक जैसे प्रिंट के ही हैं। तो हमें अगर नेक का डिज़ाइन बना होता है तो उससे हमें पता चल जाता है कि भाई ये फ्रंट है और वो उसका बैक है। और अगर जब सेम प्रिंट के होते हैं तो आपको कैसे पता करना है, यहाँ देखिए, यहाँ आपको ये छोटा बड़ा नज़र आ रहा होगा शोल्डर्स में आर्म होल की जो कटिंग है। तो यानी कि जो छोटा वाला है वो हमारा फ्रंट का है और जो बड़ा है वो हमारे बैक का है। तो चल सबसे पहले हम इसमें इसका नेक बनाएंगे। तो पहले मैं फ्रंट का नेक बनाती हूँ। यहाँ मैं बिना बुकरम की नेक बना रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा ये तरीका। यहाँ ये मेरे फैब्रिक की जो है बैक साइड है और इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। तो हमें सबसे पहले हम यहाँ पर अपने नेक को ड्रॉ करेंगे। यहाँ मैंने नेक की चौड़ाई जो ली है वो 3 इंच ली है और नेक की लंबाई, अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि नेक की लंबाई हमेशा इस तरह से तिरछा करके नापी जाती है। तो मैंने यहाँ पे 7.5 इंच ली है। मैं यहाँ एक डिज़ाइन बनाने वाली हूँ नेक में, तो इसलिए मैंने यहाँ से 6 इंच पर एक और निशान लगा लिया है और इसको हम बॉक्स बना देंगे। 6 इंच वाला जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है उससे हमें एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद इस तरह से मैंने इसे हल्की सी यू शेप दे दी है। तो यहाँ तक हमारा ये यू नेक हो गया। उसके बाद यहाँ मुझे एक नीचे डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर हम एक हल्की सी गोलाई देते हुए ड्रॉप की शेप में यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाएंगे। आप कभी भी नेक बनाते हैं तो नेक हमेशा इसी तरह से बनाना है, चाहे आप बुकरम पे बना रहे हो या फिर सूट के ऊपर ड्रॉ कर रहे हो। हमेशा इस तरह से डबल फोल्ड करके ही हमें इस तरह से ड्रॉ करना है। अब हम इस सूट फैब्रिक को खोल देंगे और दूसरी तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे ताकि ये वाला निशान इधर भी आ जाए और हमारा सेम पैटर्न यहाँ भी ड्रॉ हो जाए। हल्का हल्का सा नज़र आ रहा है और इसी को हम डार्क कर लेंगे। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस नेक का डिज़ाइन कैसा है। ये ड्रॉ करने के बाद हमें एक सिंपल प्लेन अलग से फैब्रिक लेना है और उसके नीचे की तरफ हम उसे अटैच कर देंगे। यहाँ मैंने ये इस तरह की कटिंग का एक फैब्रिक ले लिया है। अब ऊपर नहीं लगाना है, हमें इसके नीचे अटैच करना है। तो इस तरह से रखते हुए इस तरह से फैब्रिक आ गया पूरा हमारा। और अब हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि ये जो नीचे वाला फैब्रिक है वो हिले ना। यहाँ मैंने इसे पिन से सिक्योर कर लिया है। अब बात आती है सिलाई की। तो जो भी हमने लाइन ड्रॉ कर रही है हमें उसी के ऊपर सिलाई लगानी है इसी तरह से। सिलाई लगाने के बाद सिलाई से थोड़ी सा गैप बनाते हुए थोड़ी सी दूरी पर हम यहाँ इस तरह से जिस तरह की शेप है नेक की कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हमें ये जो हमने अलग से फैब्रिक छोड़ा हुआ है इसमें छोटे छोटे कट के निशान लगाने हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही छोटे कट होने चाहिए, यहाँ सिलाई तक नहीं पहुँचने चाहिए। जहाँ भी गोलाई की शेप आ रही है वहाँ पर आपको कट ज़रूर लगाना है। हल्का सा कर्व जहाँ भी होता है वहाँ पर कट ज़रूर लगाना होता है। अगर कट नहीं लगाएंगे तो उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी, क्योंकि जब हम इस फैब्रिक को फोल्ड करेंगे तो फिर ये ठीक से फोल्ड नहीं हो पाएगा। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कर्व है तो मैं यहाँ ध्यान से कट लगा रही हूँ, क्योंकि तभी पूरा डिज़ाइन उभर कर आएगा।
अब बात करते हैं इन कॉर्नर्स की। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी कटिंग और एक्स्ट्रा कर देनी है ताकि ये कॉर्नर्स और फिनिशिंग के साथ नज़र आएंगे जब हम इन्हें फोल्ड कर देंगे। ये देखिए यहाँ मैंने इस तरह से कटिंग कर दी है। अब हमें इस फैब्रिक को चाहे तो आप कट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट ही फोल्ड कर कर इसकी तुरपाई कर सकते हैं। फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो मैं इसलिए हल्की हल्की सी इसकी कटिंग कर देती हूँ। देखिए मैंने फैब्रिक की कटिंग कर दी है। आप लोग जब भी फैब्रिक की कटिंग करेंगे तो प्लीज़ ध्यान रखना कि नीचे वाला फैब्रिक ना कट जाए, तो इसलिए बहुत ही सावधानी से इसकी कटिंग करनी है आपको। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। देखिए ये है हमारा नेक का डिज़ाइन। अब बात करते हैं इसके इन कॉर्नर्स की, जो कि पूरी तरह से बाहर नहीं निकले हैं और ना ही अपने प्रॉपर शेप में आए हैं। तो इन्हीं शेप में लाने के लिए हमें क्या करना है, कोई भी आप पेन पेंसिल ले सकते हैं और पीछे की तरफ से हल्का सा इस तरह से इन्हें पुश करना है कि जो भी फैब्रिक होगा वो बाहर निकल जाएगा। देखिए हमारा नेक बन के रेडी हो गया है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे जो कि हमारा बैक साइड है। तो बैक का नेक बनाएंगे। मैंने यहाँ बैक के पार्ट की भी कटिंग कर ली है, जो कि मैंने सिंपल एक यू नेक बनाया है, जिसमें अगेन सेम मैंने जो आगे की चौड़ाई ली थी 3 इंच वो ली है, लंबाई मैंने यहाँ 5 इंच ली है। मैं इसे यहाँ पर उरेब पट्टी से बनाना चाहती हूँ, पाइपिंग वाला गला बना रही हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पर 2 उरेब की पट्टियाँ ले ली है, क्योंकि फैब्रिक कम था तो मैंने इसलिए 2 कट किए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको इन पट्टियों को किस तरह से जोड़ा जाता है वो भी बताने वाली हूँ। तो हमें क्या करना है, इस तरह से पट्टी को रखना है और जो दूसरी पट्टी होगी उसकी शेप इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से एक दूसरे के साथ इसको रखेंगे हम। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि एग्जैक्ट ना तो इसकी लंबाई बैठ रही है ना इसकी चौड़ाई आ रही है, तो हमें रखना है इसी तरह से है। सेट करते हुए पहले एक बार इसे हम इक्वल कर लेते हैं। अब देखिए मैंने वो पट्टी को रख दिया है इस तरह से। तो आपको दिखाती हूँ सिलाई कैसे लगानी है। जहाँ पर ये दोनों पट्टियाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, यहाँ से शुरू करनी है हमें सिलाई और यहाँ लेकर आनी है जहाँ पे यहाँ एक दूसरे को ये लोग क्रॉस कर रहे हैं। मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से सिलाई लगाई इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, और अब हम इसे सीधा करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये बिल्कुल सीधी हो चुकी है। ये देखिए अब हमें ये जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक निकल रहा है इसको कट कर देंगे और अब इस पट्टी को हम अपने नेक बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ हमारा बैक का नेक भी रेडी हो गया, जो कि मैंने पाइपिंग वाला बनाया है, पर अभी से मैंने इसे पीछे की तरफ फोल्ड नहीं किया है, क्योंकि फोल्ड करने से पहले क्या करना है, मुझे इनके शोल्डर्स को ज्वाइन करना है। शोल्डर्स को ज्वाइन करने के लिए हमें इस तरह से बैक पार्ट को रखेंगे। ये बैक पार्ट का फ्रंट साइड है, ठीक है। इसी के ऊपर हमें अपना फ्रंट पार्ट रखना है, यानी कि दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ होना चाहिए। ये इसका ये सीधी साइड है और ये भी इसकी सीधी साइड है, तो इसी तरह से हम इसको यहाँ रखेंगे। अब हमें शोल्डर्स को, ये वाली जो हमारी पाइपिंग वाली पट्टी है मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी, इस तरह से लगाएंगे और इसको इसी तरह से फोल्ड करते हुए ही, सीधी साइड पे ही फोल्ड करते हुए हम यहाँ से शोल्डर्स पर सिलाई लगा देंगे। और इस वाले फैब्रिक को मैं हल्का सा सिलाई लगाते टाइम ही इस तरह से मोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे इस पर बाद में तुरपाई करनी है, तो ये यहाँ से भी फोल्ड हो जाएगा तो फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। यहाँ पर हम 2 बार सिलाई लगाएंगे। दोनों शोल्डर्स को ज्वाइन करने के बाद हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा होने के बाद ये देखिए सीधा होने के बाद ये
पाइपिंग इस तरह से आ जाएगी और ये हमारे शोल्डर्स की फिनिशिंग आ गई है। कई बार लोग इसको इसी तरह से सिल दे देते हैं तो यहाँ पे ये खुला खुला इस टाइप से नज़र आता है, इस तरह से फोल्ड नहीं आता। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि पाइपिंग को गले के ऊपर ही रखना, सीधे साइड के ऊपर ही रखना है, तो वो सिलाई के बाद इस तरह से फोल्ड हो जाती है। अब हम अपनी पाइपिंग को, यानी कि जो पीछे वाला जो बैक है हमारा, उसको फिनिशिंग लास्ट स्टिचिंग दे देंगे।